नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी संपूर्ण फल देने वाली पावन पवित्र कार्तिक मास की 5 कहानी। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाइएगा, जिससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा। तो सुनते हैं पहली कहानी, धर्मराज जी और पथवारी माता की। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने बाद आऊँगी और देखूँगी कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ा ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। ना तो उसे दूध जमाना आता था और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा सुनती। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू माँ आ जाएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उसका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तुम्हारा 4 डब्बे भर जाएंगे। छोटी बहू 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी, दिखाओ किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। 3 बड़ी बहुएं बड़ा खुश हुईं। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोलीं, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई। जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब बहू कहने लगी, मुझे तो पिरोना आता ही नहीं और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा सुनती थी। मेरे ऐसे करने से पथवारी माता मुझ पर प्रसन्न हो गईं और सारा दूध दही का ब्याज जोड़कर घी के रूप में मुझे वापस कर दिया। सास यह बात सुनकर बड़ा ही खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफ़ी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता और धर्मराज जी की कथा कहानी कहने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन पुत्र पौत्र सब भर गए। जय हो पथवारी माता, जय हो धर्मराज जी की। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, कार्तिक की छठी मैया की। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति राम बहाल और पुत्र शंभू भी उसके साथ रहते थे। एक बार पूरे साल तक पानी बरसता रह गया। इससे सारे फसल खराब हो गए। घर में खाने वाला वस्तु सारे समाप्त हो गए। एक दिन राम बहाल ने अपने पत्नी चंपा से कहा कि मैं नगर जाकर कुछ काम करता हूँ, जिससे घर का सारा खर्च चल सके। चंपा तैयार हो गई। शंभू ने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम बहाल बोले, तुम अपनी माँ के साथ घर रहो, मैं नगर से तुम दोनों के लिए धन भेजूँगा।
लेकिन शंभू ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मैं छोटा नहीं हूँ। शंभू के बार बार कहने पर रामभाल और चंपा मान गए। फिर रामभाल और शंभू अगले दिन नगर को चले गए। वहां पर वह दोनों एक सेठ के यहाँ काम करने लगे। इधर चंपा जो भी पैसा उसके पति पुत्र भेजते उसमें गुजारा करती थी। एक बार छठ का त्योहार आया। चंपा ने भी छठ का व्रत किया। अपने पुत्र शंभू और अपने पति की सलामती के लिए उसने बहुत सारे पकवान बनाए। सारे फलों को बांस की टोकरी में सजाया और घाट पर जाने के लिए घर से निकल गई। उसके घर से नदी बहुत दूर थी। वह चलते चलते थक गई। एक तो मिठाई और फलों से भरी टोकरी, ऊपर से गर्मी, वह बहुत थक गई थी। रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ पड़ा। उसने सोचा, इसकी छाया में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आगे चलूंगी। चंपा पीपल के पेड़ के नीचे आ गई। धीरे धीरे बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। चंपा को बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। जब हवा चलता तो पीपल का एक डाल चंपा के शरीर से टकरा जाता। बार बार डाल के टकराने से चंपा ने उस टहनी को तोड़कर उसी में बांध दिया। जैसे ही उसने पीपल की टहनी तोड़ी, उसके पुत्र की हाथ भी टूटने लगा। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी, लगता है मेरे हाथ को कोई तोड़ रहा है। रामबहाल ने कहा, क्यों मजाक करते हो? तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पर शंभू को असहनीय कष्ट हो रहा था। कष्ट के मारे वह बेहोश हो गया। रामबहाल ने उसे उठाकर वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने बताया कि सच में उसकी एक हाथ टूट गई है। रामबहाल ने शंभू का दवा लिया और सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया। चंपा ने उन्हें देखा तो पूछा, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, अचानक आप लोग कैसे आ गए? फिर अपने पुत्र की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और पूछी, बेटा, यह सब कैसे हो गया? शंभू ने कहा, माँ, मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे हो गया। चंपा रोते रोते बोली, हे छठी मैया, मैंने तो आपका व्रत किया, पूजा किया कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। यह सब कैसे हो गया? मेरे पूजा में कहाँ चूक हो गई? सब ने उदास मन से खाना खाया। फिर रात होने पर सब सो गई। चंपा के सपने में छठी मैया आईं और बोली, तुमने व्रत के दिन पीपल को तोड़ा। पीपल में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उसी में मैं भी निवास करती हूँ, और तुमने तोड़ दिया। उसी का श्राप लगा। जैसे उस पीपल के डाढ़ी को तोड़ा, उसी प्रकार मैंने तेरे पुत्र के हाथ को तोड़ा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब चंपा की आंख खुली तो वह छठ माता से क्षमा मांगने लगी और उस पीपल के पास गई। उससे भी क्षमा मांगी। अब हर रोज पीपल के उस टहनी को निहारती कि कब वह टूटा हुआ टहनी तैयार होगा और कब मेरे पुत्र का हाथ ठीक होगा। इसी तरह धीरे धीरे एक वर्ष हो गया। अब छठ का पर्व भी आ गया था। चंपा ने छठ का व्रत किया और उसी पीपल के पास गई और वह पीपल को प्रणाम किया और उसे निहारने लगी। उसने देखा टूटा हुआ पीपल का वह डाली पहले से बड़ा हो गया था। वह खुशी खुशी नदी पर जाकर छठी मैया का पूजा किया और घर आई। रात होने पर छठी मैया चंपा के घर आईं और शंभू के सर पर हाथ रखा। छठी मैया के हाथ रखते ही शंभू ठीक हो गया। उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा आ गया। वह तुरंत उठा और बोला, माँ, माँ, देखो मैं ठीक हो गया। चंपा भी जाग गई और खुश होकर बोली, बेटा, यह सब कैसे हुआ? शंभू ने कहा, माँ, जैसे लगा कोई आकर मेरे सर पर हाथ रखा है और उसके कुछ क्षणों के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और मुझ में अत्यधिक ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है। माँ, चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब छठी मैया का आशीर्वाद है। चंपा ने छठी मैया को
नमस्कार किया और जयकारा लगाने लगी। हे छठी मैया, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो छठी मैया की। अब सुनते हैं तीसरी कार्तिक स्नान की कहानी। एक सास थी, उसकी 4 बहुएं थीं। कार्तिक मास आया, सास ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? 3 बहुओं ने तो मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठे, घर का सारा काम किया। नदी पर जाकर सास ने स्नान किया। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर छत पर साड़ी सूखने को डाल दिया। छोटी बहू मन लगाकर सास की सेवा करती। स्नान से निवृत्त होते ही सास के जरूरत की सारे सामान देती। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक देव उससे प्रसन्न हुए। जहाँ साड़ी का पानी झरता था वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर लग गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सास बोली, कैसे करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो। सास ने सारा धन देखा। उसने कहा, यह सब कहाँ से आया? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झरने के जगह हीरे मोती झरते। सास बहुत खुश हुई। फिर सास बहू मिलकर धूमधाम से ब्राह्मण जिमाए। जेठानियां यह सब देखकर चकित रह गईं। देवरानी से पूछने लगी, तुमने क्या किया है कि तुम्हें इतना धन मिल गया? देवरानी बोली, मुझे सास की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी में से जो पानी टपकता वही हीरे मोती बन जाते। जेठानियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान कराएंगे। कार्तिक मास आया, तब तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा तो नहीं जाता, कैसे होगा? बहुओं ने बोला, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगे, आप नहाओ तो सही। कार्तिक के महीने में सास स्नान करने लगी। बहू साड़ी धोती, पानी सहित सूखने को डाल देती। एक जने चाय बना कर देती, दूसरे पूजा का सामान ला कर देती और तीसरी साथ जाती। ऐसे ही तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास को कहने लगी, सासू जी मन आवे उतना धर्म कर्म करिए, ब्राह्मण जिमाइए। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ छत पर चलिए धन को देखने। वहाँ देखती हैं कि वहाँ सांप बिच्छू इलियां इकट्ठा हो गई हैं। सास बोली, बहू यह क्या किया है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आईं और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तब देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। तीनों बहुएं भगवान से विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान प्रकट हुए और कहा, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या की भावना होने लगी, जिसके कारण तुमने लालच में आकर सास को कार्तिक स्नान कराया। तुम्हारा लालच तुम्हें मिल गया है। फिर तीनों अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। जय हो राई दामोदर भगवान की। अब सुनते हैं चौथी तुलसी माता की कहानी। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी सींचती और दिया लगाती। तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गईं और उसे वरदान दिया कि तू एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर जय तुलसा माई बोलोगी तो तुम फूल बन जाओगी और तेरे लाल पीले फूल तोड़ने पर खूब हीरे मोती मिलेंगे और काले हरे फूल तोड़ने पर तू अंधी हो जाएगी।
यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपनी माँ से कही। तब माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे मोती मिल गए। कन्या को फूलते हुए उधर से एक राजा का बेटा निकल रहा था। वह देख लेता है। वह घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मैं तो उसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। राजा मना करता है परंतु लड़का नहीं मानता है। आखिरकार राजा हार मानकर लड़के की शादी ब्राह्मण की कन्या से करा देता है। शादी करके वह उसे घर लाता है। राजा का बेटा उससे कहता है कि तू मुझे फूल कर दिखा। लड़की ने मना कर दिया और कहा मुझे नहीं आता है। राजा का बेटा कहता है तू क्यों झूठ बोल रही है, मैंने तुझे फूलते हुए देख लिया था। ब्राह्मण की कन्या फूल कर बताती है और कहती है लाल पीले फूल तोड़ोगे तो हीरे मोती मिलेंगे और काले हरे फूल तोड़ोगे तो मैं अंधी हो जाऊंगी। उधर दूसरी रानी इन दोनों की बात सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानी उसे बहला फुसला कर उसे फूलने को कहती है। वह फूल कर दिखाने लगती है। तब रानी ने लाल पीले फूलों की जगह काली पीली फूल तोड़ देती है। काली पीली फूल तोड़ते ही वह अंधी हो जाती है। राजा का बेटा बाहर से आता है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तब राजा का बेटा उसे वापस अपने माँ बाप के पास भेज देता है। सपने में तुलसा माता आती हैं और कहती हैं कन्या तू जाग रही है या सो रही है। उसने कहा कि न तो मैं जाग रही हूँ ना ही मैं सो रही हूँ, चिंता में पड़ी हूँ। तुलसा माता ने कहा तू वापिस तुलसी सींच, तू देखने लगेगी। कन्या ने वैसा ही किया। वह वापस पहले जैसी हो गई। राजा के बेटे को पता चला तो वह उसे वापस गाजे बाजे के साथ महल लेकर आ गया और दूसरी रानी को सजा दी। हे तुलसी माता, जैसे उसका मान रखा वैसे ही सबका मान रखना। जय हो तुलसी महारानी की। अब सुनते हैं 5वीं सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। जब कार्तिक का महीना आया तो माँ ने कहा कि बेटा तुम भी कोई नित्य नियम का व्रत ले लो। ब्राह्मण का पुत्र कार्तिक रविवार के दिन सूरज भगवान के दर्शन का नित्य नियम ले लिया। उनके दर्शन के बाद ही वह रोटी खाता था। एक दिन सूरज भगवान ने कहा देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छिप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर 4 चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया यह भूखा प्यासा ही रह गया। फिर सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है दिख गया दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए देख लिया। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं तुमने क्या देखा। फिर उसने कहा दिख गया दिख गया। चोरों ने कहा तुम किसी से मत कहना, आधा धन तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर अपने घर आ गया और माँ को कहा माँ दरवाज़ा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा तू पूरे दिन कहाँ गए थे, अब तो तुम ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा माँ तू दरवाज़ा तो खोलो, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा करने लगी। जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो सूरज भगवान की।